देखिए सभी लोग, अपना शेषफल वाले जो है टॉपिक चल रहा है, उसमें भी अपन ने 2 वीडियो जो है लास्ट में शेषफल वाले पढ़े थे और उसमें लास्ट टॉपिक अपना बचा हुआ है शेषफल वाला, उसको अपन देखते हैं। कुछ उसमें क्वेश्चन बच गए थे। देखो, एक अपना टाइप बचा हुआ है। अभी अपन ने जो शेषफल वाले जो सवाल किए थे उसमें प्लस वाले सवाल किए थे, लेकिन 2-4 नंबर जैसे कि 79 की पावर 82 इस टाइप के सवाल करे थे कि इसमें भाग लगाएंगे। अब अपन फैक्टोरियल वाले सवाल देखते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल या क्रम गुणित, हिंदी में इसको हम बोलेंगे क्रम गुणित, है ना। फैक्टोरियल को हिंदी में बोला जाता है क्रम गुणित। ये क्या होता है भैया? तो जब भी ऐसे कोई नंबर अपन लिखा हुआ मिलता है तो इसको हम पढ़ते हैं फैक्टोरियल 5। इसको हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल 5। ये जो चिन्ह लिखा हुआ है एल टाइप का, इसको हम पढ़ते हैं फैक्टोरियल, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5। दोनों एक ही बात है, फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5। अब आप देखिए इसका मतलब क्या होता है। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है कि इसको हम तब तक उल्टा खोलते हैं जब तक 1 नहीं आ जाता। जैसे 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, ये क्रम में गुणा लिखा हुआ है, इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित, है ना। फैक्टोरियल मतलब क्रम गुणित। 5 को तब तक खोलना है जब तक 1 नहीं आ जाए, ये सीधी सी बात होती है। तो फैक्टोरियल 5 जो होता है वो 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120, 120 एकम 120। तो फैक्टोरियल 5 जो होता है वो 120 होता है। जैसे एक और उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको फैक्टोरियल क्या होता है। मेन कंसेप्ट भाग है ना, उसमें जरूरत पड़ेगी इसलिए बता रहा हूं कि ये क्या होता है। ये तो एक्चुअल में जो होता है फैक्टोरियल, ये कैसे बनता है, ये कैसे काम करता है, किन सवालों में आता है, ये अपन वास्तविक रूप से जो है क्रमचय संचय जब अपन पढ़ेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें सबसे पहले में एक अलग से आपको फैक्टोरियल के जोड़ घटाव गुणा भाग वो अपन सभी पढ़ेंगे वहां चर्चा। अभी केवल एक छोटी सी देख रहे हैं कि ये वास्तव में क्या होता है। फैक्टोरियल 4 क्या है, तो इसको अपन लिखेंगे 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। 4 तिया 12, 12 दूना 24 और 24 एकम 24। 4 तिया 12, 12 दूना 24 और 24 एकम 24। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 का मान 24। इसी प्रकार जिन जिन की जरूरत पड़ेगी मैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले जो आपको काम का होता है वो होता है फैक्टोरियल 0, है ना। ये पूछा जाता है व्यापम की परीक्षाओं में, ये पूछा भी गया है कांस्टेबल में कि फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है, तो 1 होता है। ऐसे ही फैक्टोरियल 1 का मान अपन निकालेंगे तो 1 आएगा। फैक्टोरियल 2 का मान जो आएगा वो 2 आएगा, 2 into 1। फैक्टोरियल 3 का मान जो है वो 3 गुणित 2 गुणित 1 आएगा, अर्थात 6 आएगा। फैक्टोरियल 4 का मान जो है वो 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 आएगा, अर्थात 24 आएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैंने, लिख नहीं रहा हूं पूरा। फैक्टोरियल 5 अभी अपन ने निकाला था, 120 आया था। ऐसे ही फैक्टोरियल 6 का मान जो है वो 720 आएगा। फैक्टोरियल 7 जो है वो अपन निकालेंगे 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, सबका गुणा करेंगे तो 5040 आएगा। ऐसे ही फैक्टोरियल 8 का मान अपन निकालेंगे तो 40320 आएगा। फैक्टोरियल 9 का मान अपन निकालेंगे तो 36288 आएगा। फैक्टोरियल 10 का मान मतलब 10 गुणित 9 गुणित ऐसे 1 तक गुणा करेंगे तो 36288 आएगा। कम से कम आप इतना याद करें। अगर आप इतना याद करेंगे तो काफी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, जो कमजोर बच्चे हो जितना याद कर सकते हैं उतना याद करें। फैक्टोरियल 0 का मान पूछा जाए तो 1 होगा, 1 का मान भी 1 होता है, 2 का मान भी 2 होता है, 3 का मान 4 होता है, 4 का मान 24 होता है, फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है। तो ये मैंने अभी फैक्टोरियल बताया कि क्या होते हैं, बस केवल ये अपने उल्टा खोलना है और गुणा करेंगे तो ये आएगा। ये सभी लोग आप याद कर लेंगे तो अपने सवाल आसानी से भाग में जो यूज होगा वो बन जाएगा। देखते हैं देखो इसके सवाल कैसे बनते हैं। देखिए, मेन कंसेप्ट जो अपना चल रहा है वो है शेषफल वाला। जैसे सवाल लिखा है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डेस डेस मान लो लिखा है फैक्टोरियल 50। अब एक संख्या है, वास्तव में अगर इस संख्या को पूरी को जोड़ के हल करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, वास्तव में इसी सवाल में अपना हो सकता है 4, 5, 7 पेज भरा जाए और काफी बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, पर अपने को ऐसा नहीं करना होता है। ये जो पूरा नंबर है, इस पूरे नंबर में मान लो मुझे 6 का भाग देना है।
और देखना है कि इसमें क्या, वो 50 की जगह कुछ भी आ सकता है ना, 50, 51, 52, 60, 80। भाग अपने को लगाना है 6 का। अब क्या करेंगे समझना। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, मैंने भी बताई थी। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है। फैक्टोरियल 3 का मान जो होता है वो 6 होता है। फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है। ऐसे फैक्टोरियल 5 का मान 120 आएगा। फैक्टोरियल 6 का मान 720 आएगा। और इसी प्रकार आगे फैक्टोरियल 50 तक मान जाएगा ना। ये मान लो मैंने डायरेक्ट फैक्टोरियल भी 50 लिखा है, इसकी जो भी वैल्यू है बहुत बड़ा नंबर आएगा, वो मैंने भी लिख दिया है कि मान लो ये आएगा। अब मुझे 6 का भाग लगाना है। मैं 6 का भाग लगाना चालू करता हूं। तो 6 का भाग मैंने बताया था कि जब तक लगाना है जब तक उस नंबर के बराबर नंबर कम से कम हो। अब 1 में लगाएंगे तो 1 ही बचेगा, 2 में लगाएंगे तो 2 ही बचेगा। 6 में भाग लगाया, 6 कम 6, ये पूरा कट गया तो यहाँ 0 बचा। 6 चौक 24, ये भी पूरा कट गया, 0 बचा। 6 दूना 12, 0, ये भी पूरा कट गया। अब आप देखेंगे ये भी कटेगा। अब जितने भी नंबर होंगे वो सारे नंबर कटेंगे, क्योंकि उन सब के अंदर कहीं ना कहीं 6 जो छुपा हुआ है, अर्थात ये सारे नंबर 6 के मल्टीपल थे, इसलिए सारे कट गए। और 1 और 2 कितना आ गया, तो 3, और आगे 0 जोड़ेंगे तो 50 तक का मान में भाग लगाएंगे तो उसमें भी 0 ही आएगा। अर्थात इस सवाल का जो उत्तर आएगा कि संख्या में हम 6 से भाग लगाएंगे तो क्या शेष बचेगा, तो इस सवाल का उत्तर जो रहेगा वो 3 रहेगा। क्लियर है सब लोगों का। पहले मैंने इनकी वैल्यू रखी, ठीक है। आप इनकी वैल्यू रखते हैं 2, 4, 5 बार तक रख लें, यहाँ तक में ज्यादातर सवाल हल हो जाएंगे आपके। फिर जरूरत पड़े तो फैक्टोरियल 7 की वैल्यू रख लीजिए। फिर भाग लगा दिया अपन ने। इनमें भाग लगाएंगे 1 में तो 1 ही बचेगा, 2 में भाग लगाए तो 2 ही बचेगा। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में भी, भाग तब तक लगाना है कम से कम उसके बराबर नंबर है ना, इनमें भाग नहीं लगाना, छोटे में वही के वही बचेगा। तो 6 कम 6, कुछ लोग 1 लिख लेंगे, गलती से ध्यान रखना वो भागफल है, अपने को शेषफल लेना है। 6 चौक 24, 0, और सभी नंबरों को अपन जोड़ेंगे तो अपना उत्तर जो आएगा वो 3 आएगा। सभी लोगों का क्लियर है। अब अपन इसके आगे एक और ऐसा एक सवाल देखते हैं। इसमें थोड़ा मैं नंबर में चेंजेस कर देता हूं, ठीक है। सवाल मान लो मैंने ये वाला ले लिया, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डेस डेस जो है फैक्टोरियल 100। वो कहीं तक भी दे सकते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 90, 91, 92, जहां तक उनका मन हो, ठीक है। और इसमें मुझे जो है इस बार 20 का भाग लगाना है कि 20 का भाग लगाएंगे तो क्या शेष बचेगा। देखिए सबसे पहले फैक्टोरियल 1 का मान क्या आएगा, तो 1 आता है। फैक्टोरियल 2 का मान क्या आएगा, तो फैक्टोरियल 2 का मान 2 आएगा। फैक्टोरियल 3 का मान क्या आएगा, तो 6 आएगा। ऐसे फैक्टोरियल 4 का मान 12, फैक्टोरियल 5 का मान 120, फैक्टोरियल 6 का मान आगे 720, 720, और आगे इसी क्रम में जो है अपने पास संख्याएं चलती जाएंगी। अपने को भाग लगाना है 20 का, भाग लगाना है 20 का। अब आप देखते हैं अपन 20 का भाग लगाते हैं। इसमें मैंने बताया था कि जब तक छोटा नंबर वो ऐसा कैसा ही लिखते जाइए कि उसमें वही के वही बचेगा, 2 भी बचेगा, 6 भी बचेगा, 12 भी बचेगा। यहाँ आया 20 से बड़ा, इसमें भाग लगाया, 20 छंग 120, पूरे ही कट गया, कुछ नहीं बचा। 20 का भाग लगाएंगे, इसमें 20 दिया 60, 12 बचे 120, 20 छंग 120, ये भी पूरा कट गया। आप देखेंगे कि अगला नंबर भी पूरा 20 से कटेगा और आने वाले जितने भी नंबर है वो सब पूरे 20 से डिवाइड होंगे। जोड़ लेंगे, इसमें अपने पास ये सारे शेषफल आ गए, जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 6 हो जाएगा अपने पास 9, 9 और 12 कितना हो जाएगा, तो 21। तो 12 और 9 अपन ने जोड़ा तो 21 आएगा। जब भी अपन किसी संख्या का भाग लगाते हैं तो शेषफल जो होता है वो हमेशा उससे छोटा आता है। अपना उत्तर 20 से बड़ा आ गया, तो जब बड़ा आ जाए तो उसमें एक बार और 20 का भाग लगाना है। 20 से कम 20, क्या बचा, तो 1 बचा। तो इस संख्या में हम जब 20 का भाग लगाएंगे तो अभी इसका उत्तर आएगा 1 शेषफल बचेगा। सभी लोगों का क्लियर होगा, ठीक है। सरल प्रश्न था, सेम सवाल था, कुछ नहीं था, बस इसमें नया कंसेप्ट ये था कि यहाँ पर बड़ा नंबर आया तो यहाँ पर फिर अपने को एक बार और 20 का भाग लगाना, ठीक है। बाकी समान सवाल है, पिछले सवाल जैसा ही सवाल है। एक और अपन सवाल देखते हैं, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप लोग कॉपी बनाइए आराम से और एक एक सवाल नोट कीजिए, ठीक है। और बनाने की कोशिश कीजिए वापस सवाल लिख के कि अपने से सवाल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। एक और सवाल लिखते हैं, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डेस डेस, मान लो लिखा हुआ फैक्टोरियल आगे 101 है ना, कहीं तक भी अपन फैक्टोरियल लिख सकते हैं।
और इसमें जो है मुझे इस बार भाग लगाना है, मान लो 15 का भाग लगाने को दे दिया गया कि 15 का भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा। ठीक है, समझते हैं अपन इसमें। फैक्टोरियल 1 का मान क्या आएगा, तो 1 आएगा। फैक्टोरियल 2 का मान क्या आएगा, तो 2 आएगा। फैक्टोरियल 3 का मान क्या आएगा, तो फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है। फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, आगे फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720, और आगे इसी क्रम में जो है संख्या और आगे बढ़ती जाएगी। और इन सभी संख्याओं में मुझे 15 से भाग देके बताना है कि क्या शेष बचेगा। ये अपने पास सवाल है। ये 15 से छोटा है, एक ही बचेगा। ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। इसमें भाग लगेगा 15 एकम 15, तो यहां बचेगा अपने पास में 9। 15 एकम 15, यहां बचेगा 9। 15 8 120, पूरा कट गया। 15 से काटा, 15 चौक 60, 15 60, 12 बचे 120, 15 8 120, चलता जाएगा भैया। अब आगे जितने भी नंबर आएंगे वो सब 15 से डिवाइड होंगे। अपने पास जो है ये पूरा कट चुका है नीचे, तो अब शेषफल जोड़ लेते हैं। तो 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18, तो अपने पास शेषफल फिर 18 आया, जो कि दिए गए नंबर से बड़ा है, जिसका अपने को भाग लगाना था। जब बड़ा आए तो इसमें एक बार और भाग लगा देंगे। 15 एकम 15, अब अपने पास में 3 बच चुका है, अर्थात फाइनल उत्तर जो रहेगा वो 3 शेषफल रहेगा। तो मुझे लगता है आप इस प्रकार के सवाल कर लेंगे। काफी इजी सवाल, ऐसा कुछ नहीं है, दिखने में थोड़े कठिन जरूर। हाँ, फैक्टोरियल का ज्ञान हो, दूसरा अपने को ये कंसेप्ट क्लियर हो कि अलग अलग अपन भाग लगाएंगे तो वही शेषफल बचता है जो योगफल में भाग लगाने पे बचेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार बार बार नंबर बदलेंगे, आगे संख्याएं बदलेंगी। अब अपन इसके आगे जो है एक और सवाल देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। देखिए भैया सभी लोग, एक सवाल और देखते हैं। फैक्टोरियल 1 है ना, 0 से कभी स्टार्ट हो जाए तो याद रखना, बड़े कंफ्यूजन दे देता है 0। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, डेस डेस डेस, फैक्टोरियल 40। और इसमें जो है अपने को भाग लगाना है, मान लो 12 का, कि 12 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ठीक है, ये नंबर 12 का, इस पूरे में ऊपर वाले नंबर में योगफल में जो है जो सम आएगा उसमें जब अपन 12 का भाग लगाएंगे तो क्या शेष बचेगा। वैल्यू सबसे पहले अपन लिखेंगे भैया। ठीक है, वैल्यू लिखेंगे। फैक्टोरियल 0 जो है वो 1 होता है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है। 3 का मान 6, फिर 4 का मान 24, 5 का मान 120, और इसी क्रम में आगे फैक्टोरियल 40 तक की वैल्यू अपन लिखेंगे। भाग वही लगाना है 12 का। एक छोटी संख्या है, इसमें नहीं लगाएंगे। ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, इसमें भाग लगाएंगे। 12 दूना 24, कुछ नहीं बचा। 12 धम 120, कुछ नहीं बचा, और आगे भी कुछ नहीं बचेगा। अर्थात सारे शेषफलों को हम जोड़ लेंगे तो 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 6 10, और ये नंबर जो है ये 12 से छोटा आया, अर्थात अपना उत्तर जो आएगा इस बार 10 ही आएगा। इसमें भाग लगाने पर 12 का शेषफल जो रहेगा वो 10 बचेगा। ठीक है भैया सभी लोगों का। सवाल सेम सवाल था, है ना, पिछले सवालों जैसा ही था, केवल मैंने नंबर बदले हैं कि जिसका भाग लगाए वो नंबर बार बार बदल सकते हैं। और आगे क्रम जो है वो कहीं तक का विधि आपको पूरे में भाग नहीं लगाना रहता है, स्टार्टिंग के 5-6 नंबरों में ही काम हो जाता है। अब एक तो ये इस प्रकार के सवाल हो गए। अब एक सवाल और आते हैं, वो इस प्रकार के आते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, जैसे 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, डेस डेस, 10 की पावर 100। ये मैंने एक सवाल लिखा हुआ है, बहुत बड़ा नंबर है काफी। और इस नंबर में जो है मुझे किसी भी नंबर का आपको दे देंगे, 3 का भाग लगाओ, 6 का भाग लगाओ, 9 का भाग लगाओ। ठीक है, मान लो मैंने भाग दिया 6 का। अब क्या करना है, 10 की पावर 1 कितना होता है, तो 10 होता है। 10 के पावर 2 क्या होता है, तो 10 का वर्ग 100 होता है। 10 का क्यूब क्या होता है, तो 1000 होता है। 10 की पावर 4 क्या होगा, तो 10,000 हो जाएगा। और इसी क्रम में आगे जो है संख्या 10 की पावर 100 तक चलती जाएगी। 10 की पावर 100 तक भाग लगाना है 6 का। समझिएगा सवाल कैसे आएंगे। अब मैंने जो इसमें अपन ने 6 का भाग लगाया, आप देखिए कि जब भी कोई भाग देता है एक सीक्वेंस में काम करता है, हमेशा ऐसा कुछ भी नहीं देंगे सवाल। जैसे 6 दिया है, अब 6 का मैंने भाग लगाया, 6 कम 6 तो यहाँ क्या बचा, 4 बचा। अगले में भाग लगाते हैं,
6 कम 6 4 बचे 40, 6 6 36, यहाँ भी 4 बचे। अब अगले में लगाओगे ना तो इसमें भी 4 बचे, इसमें भी 4 बचे, बार बार 4 ही बचे एक क्रम में। अब आप देखो आखिरी में क्या लिखा है 10 की पावर 100, तो जब आप इसमें भाग लगाओगे ना तो इसमें भी 4 ही बचे। अब ये 4 एक बार बचा, 4 2 बार बचा, 4 3 बार बचा, 4 4 बार बचा, ऐसे 400 बार बचेगा, 400 बार बचेगा। अब सारे शेषफल जोड़ोगे तो 4 को एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, एक बार जोड़ा 4 एकम 4, 2 बार जोड़ा 4 दूनी 8, 3 बार जोड़ा 4 तिया 12, 4 बार जोड़ा 4 चौक 16, 100 बार जोड़ोगे तो क्या करना है भैया, 4 का गुना ही तो करना है 100 में, अर्थात जो शेषफल है वो 400 बचेगा। सारे 4 जोड़ लिए, कैसे मालूम पड़ा, ये 100 है तो 100 में गुना कर दिया, 101 होगा तो इस शेषफल में 101 का गुना कर देना, सारे शेषफल जुड़ जाएंगे। अब अपन भाग किसका लगा रहे थे, तो 6 का भाग लगा रहे थे, ये 6 से बड़ा आया है इसलिए इसमें एक बार और भाग लगाना पड़ेगा, अपने को तो छोटा उत्तर चाहिए। तो 6 का पढ़ा अपन ने 6 बार पढ़ा, 6 6 36, फिर 4 बचे 6 6 36, और आखिरी में कितना शेष बचा, तो 4 शेषफल बचा। ये इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो 4 शेषफल है। वो डिपेंड करेगा कि वह 100 की जगह क्या लिखा हुआ है ना, ऐसा नहीं कि हर बार 4 ही आएगा। मान लो 100 की जगह 101 हो जाता तो उत्तर बदल जाता है ना, या 100 की जगह मान लो 101 होता तो फिर अपन जो है यहाँ गुना 100 की जगह 101 का करते और फिर मल्टीप्लाई करने पे 404 आता, और फिर मैं इसमें 6 का भाग लगाता तो 6 6 36, 4 बचे तो 44, और फिर 6 7 42, इस कंडीशन में अब ये 2 बचे। ठीक है, मान लो वह 101 नहीं होता और यहाँ 102 होता, यहाँ पर क्या होता 102 होता, तो यहाँ हम फिर 102 का गुना करते, और जब 102 का गुना करेंगे तो यहाँ 408 हो जाएगा, और फिर मैं वापस 6 का भाग लगाऊंगा इसमें तो 6 6 36, 4 बचे तो 48, 6 पूरा ही कट गया, और पूरा कट गया तो 0 बचेगा। और अब जो है शेषफल नया कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे आप पावर कुछ भी लेके देख लीजिए, या तो 4 बचेगा या 2 बचेगा या 0 बचेगा, इससे ज्यादा कुछ बच ही नहीं सकता, क्योंकि यही सीक्वेंस होता है आखिरी में, या तो 4 या 4 और 4 8, या 4 3 12, ये 6 का भाग लगाएंगे तो यही बचेगा, 6 कम 6 या 2 बचा, 6 दूना 12 पूरा कट गया। तो इन तीनों को छोड़कर बाकी कोई शेषफल बचेगा ही नहीं, किसी भी 10 की पावर तक आप भाग लगा के देख लीजिए, यही तीनों भी ऑप्शन में भी यही तीनों रहेंगे, ए बी सी, सही आंसर का आपको चयन करना होगा। ठीक है, सरल था, आपको नंबर वही देते हैं जो एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, ठीक है, उसी का भाग लगाने को देते हैं। जैसे मैं एक और नंबर देता हूं, ये सवाल हो गया 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस डेस डेस जो है 10 की पावर 999 कर देता हूं, 999, और इस नंबर में जो है मुझे भाग लगाना है 999 की जगह 998 कर देते हैं। इसमें अपने को 3 का भाग लगाना है, ठीक है, इसमें अपने को 3 का भाग लगाना है। देखो ये हो गया 10 प्लस 10 की पावर 200, 10 की पावर 3 1000, 10 की पावर 4 10,000, और डेस 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 10 की पावर 998 तक आएगा। भाग लगाना है अपने को 3 का, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 तिया 9 1 बचा, 10 3 तिया 9, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ पर भी 1 ही बचेगा, यहाँ पर भी 1 ही बचेगा। ठीक है, ऐसा 1 कितनी बार बचेगा, 998 बार, अर्थात सारे 1 जोड़ोगे तो 998 आएगा। इसे 1 2 3 4 ऐसे 998 तक जोड़ेंगे तो 998 आएगा। अपने को लगाना है 3 का भाग, क्योंकि शेषफल 3 से बड़ा आ चुका है, अपने को छोटा चाहिए, तो इसमें रिपीट भाग लगा देंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूना 6, कितना बच गया, 2 शेषफल बच जाएगा, और इस सवाल का उत्तर 2 आएगा। काफी इजी सवाल था, 999 होता तो पूरा डिवाइड हो जाता। ठीक है, ऐसा हर बार एक नंबर ऐसा ही देंगे कि आप खाली हल करने की शुरुआत करें, बस है, बाकी प्लस हो तो प्लस होता जाता है, इंटू हो तो इंटू होता जाता है। अगर इन्हीं सब में इंटू का चिन्ह होता मान लो इसी सवाल में, तो ये 1 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। वही सवाल पिछला 6 होता तो 4 की पावर जाके बन जाता हो, फिर पिछले सवाल में कन्वर्ट हो जाता हो। कोई बात नहीं, चलो भैया अपन जो है यहां तक अभी अपन पढ़े 10 की पावर वाले अपन एक सॉल्व करेंगे, एक फैक्टोरियल वाले पे। फैक्टोरियल और पावर के बाद में जो है आगे के जो सवाल है वो डिवाइड रूल के ऊपर आधारित होते हैं। ठीक है, विभाज्यता नियम पे आधारित सवाल होते हैं कि विभाज्यता नियम किसी भी एक पहाड़े का भाग देंगे तो वो शेषफल क्या बचे। तो थोड़ी सी चर्चा जो है अब अपन
विभाज्यता नियम की करते हैं, जो अभी काम के हैं। देखो, एक होता है 2 का नियम, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दूंगा। 2 का नियम, एक 4 का नियम, एक 8 का नियम, ऐसे ही 16 का नियम, और आगे 2 की पावर जो है वो बढ़ती जाएगी। ये क्या लिखा है, 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, और ऐसे 2 की जितनी पावर चाहे उतनी पावर तक के अपन नियम भैया विभाज्यता नियम के पूरे नियम जो अपन लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक से लगाकर जहां तक संख्या के चाहे हर संख्या के लिए एक नियम बना हुआ है कि वो कब डिवाइड करेगी। ठीक है, 2 से कब डिवाइड होगा, 3 से कब डिवाइड होगा, 3 का भी नियम है, 4 का भी नियम है, 5 का भी नियम है, 7 का भी नियम है, 13 का भी नियम है, 17 का भी नियम है, 31 का भी नियम है, 37 का भी नियम है, 42 का भी नियम है। हर संख्या के लिए एक नियम बना हुआ है। ठीक है, अपन सब पे चर्चा करेंगे। अभी अपन चर्चा कर रहे हैं 2 की पावर वाले की, कि ये कब डिवाइड होता है। इसके लिए नियम ये होता है कि इसमें संख्या का अंतिम अंक डिवाइड होना चाहिए। संख्या का यदि अंतिम अंक 2 से डिवाइड है तो संख्या पूरी 2 से डिवाइड होगी। जैसे जैसे नंबर लिखा हुआ है और ये आखिरी का अंक यदि 2 से कट रहा है तो संख्या 2 से कट जाएगी। 4 के नियम में क्या होता है कि कोई भी नंबर में पीछे के 2 अंक देखने, थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं, 2 में आखिरी का 1 अंक देखना होता है। 4 से संख्या तब कटती है जब पीछे के 2 अंक से बनी संख्या कटती है। ये 12 डिवाइड हो रहा है, मतलब संख्या 4 से कट जाएगी। मान लो 1 4 7 1 3 लिखा होता तो आप देखेंगे 13 में जब भाग लगाओगे 4 का, तो 4 3 12, कितना बच गया, 1। पूरे नंबर में भी यदि 4 का भाग लगाओगे तो भी 1 ही बचेगा। ठीक है, जो पीछे के 2 संख्याओं में भाग लगाने पर बचेगा वही पूरी संख्या में भाग लगाने पर भी बचता है। तो 2 में पीछे का 1 अंक और 4 में पीछे के 2 अंक। ऐसे ही 8 में पीछे के 3 अंक अपन देखते हैं, 1 3 4 1 1 2। ये चेक करने की संख्या कटेगी कि नहीं, तो पीछे के 3 अंक देख लेंगे कि 8 एकम 8, 3 बचे, 11 में से 8 गए तो 32 हो जाएगा, 8 चौक 32, तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। और ऐसे ही यदि 16 से चेक करना है तो इसमें पीछे के 4 अंक जो हैं वो 16 से कटना चाहिए। 2 में पीछे का 1 अंक, 4 में पीछे के 2 अंक, 8 में पीछे के 3 अंक, 16 में पीछे के 4 अंक। ठीक है, ये 2 की पावर 1 लिखा है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, और ये 2 की पावर 4 है। ऐसे ही आगे 2 की पावर 5 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो पीछे के 5 अंक देखेंगे। 2 की पावर 6 से काटेंगे तो पीछे के 6 अंक देखेंगे। 2 की पावर 7 से तो लास्ट के 7 डिजिट कटने चाहिए। मान लो 1024 से काट रहे हैं तो पहले अपने को ये चेक करना पड़ेगा कि इसके जब गुणनखंड करेंगे तो ये 2 की कितनी पावर बनेगी। ये 2 की पावर भैया 10 बनेगी। इसको ऐसा काटना पड़ेगा, पहले 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, इससे 2 की पावर 10 आएगी। मान लो 512 होता तो 2 की पावर 9 आएगी। ठीक है, 4096 है तो 2 की पावर 12 हो जाएगी, और इस प्रकार नंबर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अभी अपने को इतना याद रखना है बस केवल 2 में पीछे का 1 अंक, 4 में पीछे के 2 अंक, और 8 में पीछे के 3 अंक, और 16 में पीछे के 4 अंक। ठीक है भैया, बहुत इजी है। 1 2 3 4, जितनी 2 की पावर उतने लास्ट डिजिट देखने होते हैं। सवाल कैसे बनने और इसका यूज कैसे करना। जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया है, थोड़ा बड़ा नंबर लिख के देंगे ना, छोटे नंबर को तो कर लेंगे। ये एक संख्या लिखी हुई और इसमें बोला गया कि भैया इस पूरी संख्या में 8 से भाग देने पर, किससे भाग देने पर, 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, ये अपने पास में सवाल है। क्या शेष बचेगा, 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। अब आप देखेंगे कि पूरे में भी भाग लगाओगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पूरे में भाग लगाएंगे तो उसमें समय बहुत व्यर्थ हो जाएगा। अपने को समय की बचत करना है। इस संख्या में 8 का भाग देने पर क्या बचेगा, तो 2 में पीछे का 1 अंक, 4 में पीछे के 2 अंक और 8 में पीछे के केवल 3 अंक देखने हैं। मतलब संख्या केवल 317 काम की अपनी। इस पूरा नंबर कितना भी बड़ा लिखा उससे कोई मतलब नहीं है, केवल पीछे के 3 अंक अपने को उठाना है, 317। और इसमें जब मैं भाग लगाऊंगा किसका, 8 का, तो जो उत्तर आएगा वही इस पूरे प्रश्न में भाग लगाने पर आएगा। तो 8 3 24,
बच गए अपने पास में 7, हो जाएंगे 77। 31 में मैं 8 का भाग लगाऊंगा तो 8 दूना 16, 8 तिया 24, 7 बचे 77, 8 नम 72, कितने बच जाएंगे? तो 5 शेषफल बचेगा और इस सवाल का उत्तर जो आएगा वो 5 शेषफल आएगा। क्लियर है सबका? 8 से चेक कर रहे हैं इसलिए पीछे के 3 अंक देखेंगे। 4 का बोलते तो केवल 17 में भाग लगाना होता कि 4 चौक 16 और इसका उत्तर फिर 1 आएगा। क्लियर है? 8 का भाग लगा रहे हैं इसलिए अपन पीछे के 3 अंक देख रहे हैं। एक और सवाल देता हूं, जैसे कि मान लो नंबर ये वाला लिखा हुआ है 41938217191614 ये नंबर लिखा हुआ है और मैंने बोल दिया कि भैया इसमें 16 का भाग देना है। किसका भाग लगाना है? कि जब 16 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा। इस नंबर में 16 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा। अपन हल करते हैं कि 16 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो 2 में पीछे का 1 अंक, 4 में पीछे के 2 अंक, 8 में पीछे के 3 अंक और 16 में आ जाएंगे पीछे के 4 अंक। अर्थात अपने को केवल जो है 6143 से मतलब है। इसमें भाग लगाने पर जो उत्तर आएगा वो इस पूरे नंबर में भी भाग लगाने पर वही शेष बचेगा। तो मैंने इसमें 16 का भाग लगाया तो 6143 में अपन 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, तो 13 शेषफल बचेगा। 16 तिया 48, ठीक है, 61 में से 48 जाएंगे तो 13 बचेगा। या एक और तरीका बताता हूं, क्या पहाड़ा पड़े 16 चौक 64, 3 कम पड़ रहे हैं अर्थात 16 से 3 कम शेष बचेगा, मतलब 13 बचेगा। ठीक है, 61 में भाग लगाया 16 का तो 16 दूना 32, 16 तिया 48, 11 में से 8 गए 3, 5 में से 4 गए 13 ही बचा। या अपन 4 बार पहाड़ा यदि पढ़े तो 16 चौक 64, 3 जो है इसमें कम पड़ गए 61 में, तो 3 कम पड़ गए तो हम जिसका भाग लगा रहे होते हैं उससे 3 कम शेषफल बचेगा। तो 16 से 3 कम क्या हुआ? तो 13 हुआ। आगे 4 लिखा हुआ है, 16 का भाग में 134 में लगाऊंगा तो 16 7 112, 16 8 128, 128 मतलब बचे 6 और आगे फिर हो जाएगा 63 हो गया। तो 16 चौक 64, 1 कम पड़ रहा है अर्थात 15 शेषफल बचेगा। इस सवाल में जब हम 16 का भाग लगाएंगे तो 15 शेषफल बचेगा। ठीक है, डिपेंड भैया पहाड़े के ऊपर करता है कि आप कितना जल्दी पढ़ सकते हैं। 16 तिया 48, 16 चौक 64, 3 कम पड़ रहे मतलब 13 बचा। आगे 4 लगाया, 16 8 128, 6 बचे 63, 16 चौक 64, 1 कम पड़ रहा है अर्थात उत्तर 15 आएगा। और इस प्रकार कितना भी बड़ा नंबर दे दे अपने को केवल लास्ट नंबर से मतलब है। 4 का भाग लगाएंगे तो 2 अंकों से, 8 का भाग लगाएंगे तो 3 अंकों से, 16 का भाग लगाएंगे तो 4 अंकों से। ऐसे ही सवाल 5, 25, 125, 625 अन्य संख्याओं के लिए भी बनते हैं, पर वो अपन जब थोड़ा विभाज्यता नियम पढ़ेंगे ना तो वहां अपन चर्चा करेंगे। अभी बीच में केवल एक शुरुआत करिए मैंने, ये थोड़ा जब अपन नियम पढ़ेंगे मैं उस समय और चर्चा करूंगा। एक देखो, एक और इससे सवाल बनते हैं, ये वाला भी आपका काम कर। कभी भी एक छोटा सा नोट है ये आपके लिए कि कभी भी कोई भी संख्या 6 समान अंकों से बनी हो। कितने? कोई भी संख्या यदि 6 समान अंकों से बनी हो, 6 समान अंकों से बनी हो, कैसे? 6 बार 3 लिखे हो, 6 बार 2 लिखे हो, 6 बार 5 लिखे हो, इससे 6 समान अंकों से बनी हो। यदि कोई संख्या 6 समान अंकों से बनी हो तो वह हमेशा 3, 7, 11, याद रखिएगा 3, 7, 11, 37 जो काम की 3, 7, 11, 37, 39, 21, 1001 से पूरी तरह विभाजित होगी। 3, 7, 11, 37, 39, 21 और 1001 कभी भी 6 अंकों से कोई बनी होती, ठीक है, इनसे हमेशा 100% डिवाइड होती है। अपन चेक कर सकते हैं, आप किसी भी संख्या को चेक करके देखें, ठीक है। ये इसमें अपन चेक करते हैं, किसी भी नंबर से आप 7 से उठा के देखें, 7 चौक 28, 5 बचे, 7 चौक 28, 33 में से 28 गए, 5 बचे, 53 हो गए, 7 49,
4 बचे 43, 7 छंग 42, 1 बचा 13 हो गया, 7 एकम 7, 6 बचे 63, 7 नंबर 63, कट गया भैया। तो अपन इन संख्याओं को चेक कर सकते हैं। आप चाहो तो एक बार इसको चेक करके देखो कि ये 11 से छोड़ो, अच्छा एक बार चेक करके देखो 37 से कट रहा है क्या, कोशिश करो 2 मिनट। ठीक है, 37 से 3, 7, 11, 37, 39। कभी भी कोई भी संख्या, देखो 37 का एक और लॉजिक बताते हैं थोड़ा सा। क्या 37 का इसीलिए आपको चेक करने को दिया कि कभी भी 6 अंकों की संख्या ऐसे बनी हुई तो वो 100% कटती, परंतु अगर वो 3 समान अंकों से बनी है तो भी 37 से कटती, याद रखिएगा। क्योंकि 37 का पहाड़ा जब आप 3 बार पढ़ोगे तो 37 3 111 आएगा। 37 का पहाड़ा 6 बार पढ़ोगे 222 आएगा। 37 का पहाड़ा आप 9 बार पढ़ोगे 333 आएगा। ठीक है, 3 बार, 6 बार, 9 बार, 12 बार, 444, 555 चलता जाएगा। मतलब 3 बार में भी कट जाएगी। ये इसके लिए, सबके लिए नहीं भैया ना। अगर संख्या 3 समान अंक से भी बनी हो तो भी 37 से कट जाती है ना। और भी संख्या ऐसी होती है जिनसे 6 समान अंकों वाली संख्या कटती है। ठीक है, पर हाँ, जो विशेषकर जो काम की संख्याएं हैं कि कभी भी कोई संख्या 6 समान अंकों से बनी हुई हो, 6 समान अंकों से बनी हुई हो तो वो हमेशा 3 से कटेगी, वो हमेशा 7 से कटेगी, वो हमेशा 11 से कटेगी, वो हमेशा 13 से भी कट जाएगी। ठीक है ना, 13 से भी कट जाएगी। 13 के बाद में 21 से कट जाएगी, उसके बाद में 13 तिया 39 से कट रही है, वो 13 तिया 39 बनता है, 3 7 21। उसके बाद में 37 से भी कट जाएगी और 1001 से भी बन जाएगी। इतनी सारी संख्याओं से ये नंबर कट जाता है, कोई भी नंबर कट जाएगा। डायरेक्ट ही पूछ ले, निम्न में से यह संख्या किससे विभाजित है, और 4 ऑप्शन भी दिए जाए। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये। यदि कोई संख्या 6 समान अंकों से बनी हो तो वो इन अंकों से जरूर पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, ये एक स्पेशल है नियम, सभी लोग आराम से रोक के अपने नोट्स बना सकते हैं, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, है ना। चलो भैया, अब अपन इसके आगे देखते हैं इनके सवाल बनेंगे कैसे। इनके सवाल बनेंगे कैसे, मैंने क्यों लिखा है साहब। देखो, जैसे ये सवाल लिखा हुआ है, इसे 2 लिखा हुआ है, मान लो 2 जो है ये 109 बार लिखा है। कितनी बार लिखा है? 109 बार। अब आप देखेंगे कि क्या 109 बार तक तो भाग नहीं लगा सकते, और इसमें मुझे 13 का भाग लगाना, और क्या शेष बचेगा ये सवाल। ये नियम इसलिए बताया। तो जब भी आपको इसे समान अंकों वाली रिपीटेशन वाली संख्या दे तो भाग नीचे हमेशा 3, 7, 11, 13 इन्हीं नंबरों को देंगे जो मैंने अभी नोट में लिखवाया था। तो ये नंबरों में क्या होता है, हर 6 बार के बाद संख्या पूरी 0 हो जाती है। 6 बार के बाद में संख्या पूरी कट जाएगी और स्टार्टिंग हो जाती है। जैसे इकाई अंकों में होता है कि 4 बार में होता है, ऐसा इसमें 6 बार के बाद पूरा नंबर कट जाता है। तो ये जो लास्ट वाला नंबर है, इसमें पहले अपने को 6 का भाग लगाना है। 6 का भाग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अपने देखेंगे कितने 6 के ग्रुप बन रहे हैं। तो 6 का भाग लगाए, 6 कम 6, 6 कम 6 4 बचा, 49 हो गया, 6 8 48। तो 18 जोड़े पूरे कट चुके होंगे, और फिर कितना बच गया, वो 1 बच गया। 6 कम 6 4 बचे 49, 6 8 48 और 1 बच गया। तो जो बच गया उतनी बार अपने को इस नंबर को लिखना। ये 1 बचा तो मैंने 1 बार लिखा। 2 बचता भाग लगाने पर, मान लो 109 की जगह मैं आपको दे देता 110, तो इसमें अपन फिर 6 का भाग लगाते। 6 कम 6 5 बचे 50, 6 8 48 और 2 बचा, तो इसको अपन 2 बार लिखेंगे। 3 बचता तो 3 बार 2 लिखेंगे। इस पूरे नंबर को छोटा करना है पहले, इस नंबर को छोटा करना है। और छोटा करने का तरीका है कि जितनी बार भी बोला जाए उसमें केवल 6 का भाग लगा दीजिएगा, और जो शेषफल बचे उतनी बार उस नंबर को लिखना है, और सवाल फिर अपना आसान हो जाएगा। फिर जितनी बार चाहे उतनी बार भाग लगा सकते। 13 एकम 13 और अपने पास बचेगा 9। इस पूरी संख्या में 13 का भाग देने पर 9 शेषफल बचेगा। आ गई होगी बात समझ में। क्या करना है भैया, लास्ट वाला जो नंबर है उसमें 6 का भाग लगाना। 6 का भाग इसलिए लगाना है क्योंकि हर 6 के सीक्वेंस पे नंबर पूरा कट जाएगा 6 में। तो ऐसा 18 बार मान लो कटा तो पूरा कटेगा। जो बाद में जो 2 नंबर बच गए, जैसे ये एक उदाहरण के लिए नंबर बताया, ये 3 3 6 और 1 7 बार 13 का भाग लगाना है।
13 का भाग लगाए, 13 एकम 13, 9 बचे 92, 13 सत्ते 91, 1 बचे 12, छोटी संख्या 122 हो जाएगा। ठीक है, जीरो लगा के फिर 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 नमा की 117, 5 बचे 52, 13 चौक 52। देखो 6 बार में जाके पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा। तो ये एक बार बच गया तो बस यही उत्तर है अपने। ऐसे 2 बच जाते तो 2 बार उत्तर होता। तो इसे 6-6 के ग्रुप पूरे कट जाएंगे और आखिरी में जो शेषफल बचेगा वो रह जाएगा। जैसे 7 बार लिया था मैंने, तो 6 बार पूरा कट गया, इससे कुछ नहीं बचा। एक सवाल और समझाता हूं, 2 मिनट। एक सवाल अपन और समझते हैं, फिर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, इससे 3 जो है वो 189 बार लिखा हुआ है, और इस नंबर में जो है मुझे 7 का भाग लगाना है। अब आप देखना कि इस नंबर को, इतना बड़ा नंबर, इसको पहले छोटा करेंगे। किसका भाग लगा के? 6 का भाग लगाना है। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हर 6 पे वापस 0 हो जाता है, कुछ नहीं बचता। 6 तिया 18, 6 कम 6, और यहाँ अपन ने देखा कि 3 शेष बच गया, और 3 शेष बच गया तो यहाँ अपने को नंबर को 3 बार लिखना है ना। मान लो 188 होता तो यहाँ 2 बचता, तो अपन इस नंबर को 2 बार लिखेंगे। यहाँ 3 बचा हुआ है अभी अपने को, तो इस नंबर को 3 बार लिखना। बस ये इतने बड़े सवाल को छोटा करके मैंने केवल 3 बार लिखा, क्योंकि 3 शेषफल बचा था। 2 बचता तो मैं 2 बार लिखता, 5 बचता तो मैं 5 बार लिखता, और फिर इसमें वापस अपने को 7 का भाग लगाना है, क्योंकि ये 7 से बड़ा आया हुआ है शेषफल। तो 7 का भाग लगाएंगे तो 7 चौक 28, 5 बचे 53, 7 7 49, और 4 जो रहेगा वो फाइनल इसका शेषफल रहेगा। और इससे बहुत सारे सवाल बार बार बन सकते हैं। यही नंबर रहेंगे जिनका अपने को भाग लगाना है। ठीक है सभी लोगों का। और अपन आगे जो है, ये शेषफल वाला आपका लगभग टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इसमें अपने कुछ नंबर और बचते हैं जो डिवाइड रूल पे आधारित है, तो मैं आपको डिवाइड रूल के समय बताऊंगा।